Good morning, students. Today we will discuss the last part of the derivation, and in this part we find fringe width and we represent the fringe width by beta. Okay, fringe width is that हमें thickness find out करनी है किसी भी fringe की. So we draw here a interference pattern. इसको हम ऐसे vertical भी ले सकते हैं. ओके हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का पैटर्न है. दिस इज अवर सेंटर फ्रिंज एंड सेंटर ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, थर्ड ब्राइट, थर्ड डार्क, फोर्थ ब्राइट. इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा. और इसी तरीके से हमने ये क्योंकि हमें दोनों तरफ सेंटर से दोनों तरफ पैटर्न मिलता है तो हमने इस तरीके से फ्रिंजेस ड्रॉ किए. तो इसको हम इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके नाउ वी वांट टू कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ कि क्या हमें एक फ्रिंज की विड्थ निकालनी है कि इसकी थिकनेस की इसकी चौड़ाई कितनी है. ओके तो स्टूडेंट्स ये जो हमने बनाया बहुत लार्ज पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं. जनरली जो फ्रिंजेस आती हैं जनरली जो साइज होता है वो इससे भी अभी भी हम फ्रिंजेस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज्यादा थिकनेस है. इवन माइक्रोमीटर के साइज की थिकनेस वहां पे बहुत स्मॉल मिलीमीटर में थिकनेस आती है. ओके तो ये तो हम अंडरस्टैंड करने के लिए इतना बड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं वरना इतनी लार्ज इतनी ब्रॉड फ्रिंजेस हमें नहीं मिलती. फ्रिंजेस का साइज बहुत छोटा होता है. ओके तो नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रिंज विड्थ. नाउ फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive dark or bright fringe. ओके हम क्या कह रहे हैं कोई भी टू कंसेक्यूटिव अल्टरनेट भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ दिस डार्क फ्रिंज हमें इस डार्क फ्रिंज की थिकनेस निकालनी है. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस डायग्राम में हमने क्या देखा था. सपोज दिस इज ओके तो हम ये सेंटर ले रहे हैं तो इस सेंटर से हम ये कह रहे हैं कि ये y डिस्टेंस है टोटल यहाँ तक. ये डिस्टेंस क्या है y. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस में से हम क्या कर देंगे इस डिस्टेंस को माइनस कर सकते हैं. ओके तो ये थिकनेस आ जाएगी. ठीक तो अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस निकालनी है तो हम दो अल्टरनेट डार्क फ्रिंजेस को लेंगे और सेंटर से उनकी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे. और अगर हमें डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो हम क्या लेंगे टू अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंजेस लेंगे. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट दिस फ्रिंज विड्थ तो नाउ व्हाट वी डू हम इस फ्रिंज की जो थिकनेस आएगी यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दें तो हमें ये थिकनेस मिल जाएगी कि कितने थिक है ये फ्रिंज. ओके तो हम यही मेथड यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट फॉर डार्क फ्रिंज. ठीक है तो व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ डार्क फ्रिंज तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट ये इस फ्रिंज की हम थिकनेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो नाउ व्हाट वी डू इस डिस्टेंस में से अगर हम इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दें. ठीक है यहाँ से हमें क्या मिल रही है ये डार्क हमें फाइंड आउट करनी है और इस डिस्टेंस में से करेंगे हम इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दे तो वी कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ दिस डार्क फ्रिंज. ओके तो अभी हम क्या करेंगे क्योंकि फ्रिंजेस हमारे पास 1 2 या 3 इस तरीके से नहीं आती बहुत बड़ा पैटर्न भी हो सकता है. ओके सो व्हाट वी डू हम लेते हैं n+1 n+2. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फ्रिंज को क्योंकि हम डार्क के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ओके तो इस फ्रिंज को अगर हम n लेंगे सपोज दिस इज n ब्राइट तो ये वाली ब्राइट कौन सी होगी n+1. ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला जो आ जाएगा हमारा बीटा इज इक्वल्स टू y n+1 माइनस y n. ओके
ये कर लेंगे हम। नाउ वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस वन। तो सपोज हम इजी करने के लिए इसको n इजिकल्स टू 1 पुट करते हैं। ओके, n इजिकल्स टू 1। तो फॉर्मूला हमारे पास वहां पे आया था एन डी लैम्डा अपॉन डी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन इज दैट 2 डी लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा अपॉन डी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी गॉट डी लैम्डा अपॉन डी बीटा। तो स्टूडेंट्स थिकनेस हम कोई सा भी ऑर्डर ले रहे हो, थिकनेस हमेशा डी लैम्डा अपॉन डी आएगी, चाहे हम ब्राइट फ्रिंज लें या डार्क फ्रिंज लें, बिकॉज जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो थिकनेस होती है ब्राइट और डार्क की वो सेम ही आती है। भले हम दोनों ही कैलकुलेट करेंगे बट ये डी लैम्डा अपॉन डी आएगी। और इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं, सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं, थर्ड ऑर्डर, बिकॉज ये 2 कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव इज दैट अगर एक 4 होगी तो दूसरी 3 होगी, ठीक है, एक 5 है तो दूसरी 4 होगी। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स ऑब्वियस है कि ये डी लैम्डा अपॉन डी ही आएगा। तो नाउ दिस इज द फ्रिंज विड्थ। नाउ वी कैलकुलेट फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट। नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंज व्हाट वी शुड डू, ब्राइट फ्रिंज विड्थ इतनी ही आएगी, बस हमारे पास फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम क्या रखेंगे, डैश से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डार्क फ्रिंजेस को। तो वाई एन प्लस वाई डैश एन प्लस वन माइनस वाई डैश एन। ओके, तो ये आ जाएगा और डैश से हम डार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी ऑलरेडी कैलकुलेट द फॉर्मूला वाई एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन डी। ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस वन। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ये जो कंफ्यूज होता है वो यहीं पे होता है, हमें यहाँ पर n प्लस वन रखना है। ओके, व्हेन वी पुट हियर n प्लस वन वी गॉट इज दैट, यहाँ लिख लेते हैं n प्लस वन रखनी है हमें वैल्यू, माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन डी, ये वैल्यू पुट करनी है। नाउ व्हाट वी गॉट, बीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 2 एंड माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी माइनस वाई एन डैश के लिए तो जस्ट हम पुट कर देंगे 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन डी। नाउ हम कॉमन ले सकते हैं डी लैम्डा अपॉन डी। नाउ दिस इज 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा आया था 2n माइनस 1 अपॉन डी लैम्डा अपॉन 2d। This okay, now this cancel out each other and we got d lambda upon 2d into 2. Now what we see here, beta equals to d lambda upon d. तो फ्रिंज विड्थ हमारी सेम आई, ये डार्क के लिए है एंड दिस इज फॉर डार्क एंड दिस इज फॉर ब्राइट। तो थिकनेस सेम आती है क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलता है उसमें हमें थिकनेस सेम मिलती है फ्रिंजेस की। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में जो थिकनेस आती है वो अलग अलग थिकनेस की आती है, उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती। इंटरफेरेंस पैटर्न में एक बात कॉमन होगी कि फ्रिंज विड्थ सेम होगी, अल्टरनेट डार्क ब्राइट मिलेंगी, या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, उन दोनों के बिटवीन लाइन ही करेंगे। बट जो हम डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमा गेन नहीं करती, बल्कि वहां पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है धीरे धीरे। नाउ अब हम इसको ग्राफ के अब इसको हम प्लॉट भी करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आएगा ये ग्राफ, ये सेंटर पे, और सेंटर पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमा मिला था, मिनिमा जो मिनिमा आ रहे हैं डार्क फ्रिंज, इनको हम इस पॉइंट से शो करते हैं, एंड फिर मैक्सिमा आएगा हाई वैल्यू, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, इसी तरीके से इस तरफ ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो ये ग्राफ इस तरीके से, ये सेंटर फ्रिंज आ जाएगी हमारी।
ओके, तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये ब्राइट फ्रिंज को शो कर रही है, मिनिमम इंटेंसिटी डार्क को शो करेगी, अगेन मैक्सिमम ब्राइट को, अगेन मिनिमम डार्क को। तो ये पैटर्न इस तरीके से हमारा चलता रहेगा।